Assalamualaikum and welcome to Graphic Designing and Earning as a Freelancer. So, my name is Muhammad Ehab. Just 1 minute. ठीक है. अच्छा जी. So, welcome to Graphic Designing and Earning as a Freelancer. इस कोर्स का टाइटल जो हमने रखा है एक उसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम दो चीज़ें इनफैक्ट 2 से 3 चीज़ें एक ही कोर्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. वो चीज़ें क्या-क्या हैं? लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर योर थॉट्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? तो काइंडली आप बताइए कि आपके नज़रिए में ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? क्यों होती है? किस लिए होती है? और क्या कुछ कर सकते हैं? मतलब जो भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से पता है, आप ज़रा बताइए। अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है मेरे ख्याल में इसमें हम एडिटिंग वगैरह या फिर इल्यूजन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं और एडिटिंग वगैरह किसी भी चीज़ में। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सो लेट्स डिग इन, देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद इहाब है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एंड सो ऑन। अब मेन बात यहाँ पे यह आती है कि हाउ डज ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिंक विथ माय एजुकेशन। अब मैंने इंजीनियरिंग की है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे लिंक कर रही है ना, मतलब एक क्वेश्चन राइज होता है कि मेरा तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं बनता ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, तो कैसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका जवाब मैं इस तरह से आपको दे देना चाहूँगा कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, ये भी एक जी ठीक है। अच्छा, इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो एक इस तरह का स्किल है। इनफैक्ट किसी ज़माने में, आज से अगर आप कुछ डेकेड्स पीछे चले जाएँ या कुछ साल पीछे चले जाएँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक मेजर स्किल हुआ करता था। मेजर से मुराद के बहुत कम लोग इस स्किल को सीखते थे, बहुत कम लोगों को आता था। लेकिन अब जैसे-जैसे ज़माना जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, तो ये स्किल बहुत कॉमन होने लग गया है। बहुत कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि सबको आता है। बहुत कॉमन होने का मतलब ये है कि ये एक बेसिक फ़ील्ड बन चुका है, एक बेसिक स्किल बन चुका है जो सबको आना ज़रूरी हो गया है। अब ज़रूरी क्यों हुआ है, ये चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बिल्कुल अब आपने सही फ़रमाया कि हम इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम क्रिएट करेंगे, कुछ आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप एनिमेशंस बना सकते हैं, वेक्टर्स बना सकते हैं। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, बेसिकली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि आपने ग्राफ़िक्स को डिज़ाइन करना है। अब ग्राफ़िक्स में क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, विजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है? विजुअल से मुराद वही कि जो भी चीज़ आप देख सकते हैं और आप उससे कोई मतलब अख़ज़ करें, उस चीज़ को आप उस चीज़ को आप ग्राफ़िक का नाम दे दें। अब ग्राफ़िक्स में कुछ भी हो सकता है। मतलब कि नॉर्मली हम पोस्टर्स देखते हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है, आप सारे भी इन्हीं पोस्टर्स को देख के आपको पता चला कि हाँ जी, ये कुछ कोर्सेज़ हो रही हैं, आज डेमो क्लास का ये टाइमिंग्स हैं, इस कोर्स की ये टाइमिंग्स हैं एंड सो ऑन। आप पोस्टर्स देखते हैं, आप डिफरेंट फ्लेक्स देखते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर कोई इवेंट होना होता है, तो बहुत बड़ा-सा एक फ्लेक्स लग जाता है कि ठीक है, किसी वो बिल्डिंग से हैंग कर रही होती हैं, तो वो एक फ्लेक्स होता है। कोई इवेंट होता है तो अक्सर स्टैंडीज़ आपको नज़र आ जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट हो गया तो रेस्टोरेंट के ब्रोशर्स होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इनका मेन्यू क्या है। तो ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स ही हैं आपके एक लिहाज से, लेकिन ये ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं और हम उनको ग्राफिक कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ऊपर हम ये चीज़ें बनाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर्स के हवाले से एक बहुत मज़े की बात है। जिस तरह से आप यूँ समझ लें कि मोबाइल फ़ोन्स हैं आजकल के, लाइक हुआवे है,
Xiaomi हो गया, एप्पल, सैमसंग है, ठीक है, ओप्पो है, लेनोवो है। अब ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिनका सबको पता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन्स हैं, फॉर एग्जांपल क्यू मोबाइल हो गया, ठीक है। वैसे कुछ कुछ और मेरे जहन में इस टाइम आ नहीं रहा। अब इन दोनों मोबाइल फ़ोन कंपनीज में फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे एप्पल और सैमसंग को रख लें, एक जगह पे आप क्यू क्यू मोबाइल को रख लें। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा अगर आप एक एप्पल का फ़ोन लेंगे, और क्या फ़ायदा और नुकसान होगा अगर आप एक क्यू क्यू मोबाइल का फ़ोन लेंगे। तो कोई डिफरेंस थोड़ा सा बस बता दीजिए, जल्दी जल्दी से ज़रा। सर वो एक ब्रांड है आईफोन जो है, और एप्पल जो एप्पल है, और वो उसकी प्राइस वगैरह भी हाई होगी, क्वालिटी वगैरह अच्छी होगी इसमें। और दूसरे जो है लो क्वालिटी जो मोबाइल होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एक पॉइंट, एफिशिएंसी। बिल्कुल, 2 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें? जी, बिल्कुल। सर एप्पल जो है वो एक खास स्टेटस के लिए है और बाकी जो हैं वो कॉमन लोगों के लिए हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट्स आप सबने रेस किए हैं। द थिंग इज़ कि अगर आप ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो उनमें क्वालिटी होती है, ठीक है। अब क्वालिटी किन चीज़ों से आती है? क्वालिटी ऑब्वियसली कि उन टूल्स के अंदर या उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जो परफॉर्मेंस वो आपको देते हैं, या फिर जो भी उनके हाइलाइट्स होती हैं ना, वो बहुत टॉप नॉच होते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि अम, उनकी सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। सो जब हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सॉफ्टवेयर्स पे अप्लाई करें, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है आप अपने फ़ोन पे भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब जैसे देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ थी कि हर बंदा, मैंने आपको बताया ना, किसी ज़माने में इतनी कॉमन नहीं थी, हर किसी की एक्सेस नहीं थी। लेकिन हर कोई चाहता था मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लगे, ठीक है। जब मैं कोई भी फ़ोटो को क्लिक करूँ, मैं इसको शार्प कर सकूँ या इस तरह के बेसिक फ़िल्टर्स में लगा सकूँ ना, ताकि फ़ोटो एनहांस हो जाए। मैं कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, फॉर इंस्टेंस मैंने फेसबुक की डीपी चेंज करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट लग जाए, या फिर वो बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाए ना, मतलब कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप ऐड कर लेते हैं, कुछ कलर्स प्लस माइनस कर दिए, कुछ आपने इफ़ेक्ट्स वगैरह कर दिए, आगे पीछे कर दिए। तो द थिंग इज़ कि ये एक लूप होल था। कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने इस लूप होल को आइडेंटिफाई किया और ऐप्स निकालना शुरू कर दी। अब बेसिक ऐप्स थी जैसे B612 हो गया, या किसी ज़माने में रेट्रिका होता था, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें प्योर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। और इसके अलावा और भी कुछ हैं एप्लीकेशंस, पिक्स आर्ट है एंड सो ऑन। तो आप इसमें अपनी इमेजेस को बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस लूप होल को एंटरप्रेन्योर्स ने कवर किया, और वो उससे आज तक अर्निंग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप ब्रांडेड, हम इस कोर्स के अंदर ब्रांडेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो ब्रांडेड से मुराद ये है कि जिसकी अच्छी खासी सपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड ये रिकॉग्नाइज्ड है। और कल को जब आप इस स्किल को अपने सीवीज के अंदर मेंशन करेंगे ना, कि जी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और मुझे एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर पे आता है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी उस चीज़ की। अब मैंने तो खैर मोबाइल्स का आपसे ज़िक्र किया। अगर आप डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर्स भी देखें ना, तो बेशुमार सॉफ्टवेयर्स है जिसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन हम 2 प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करेंगे। हम एडोब सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड और सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंट सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। एडोब के बहुत ही ज़्यादा टूल्स हैं, ठीक है। लेकिन हम जो 2 बेसिक टूल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्पेसिफिकली जो 2 स्पेसिफिक टूल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। कोरल ड्रॉ भी है एक, ठीक है, कोरल ड्रॉ भी है, लेकिन ये जो है ना, ये मतलब ये भी टॉप में ही आता है, लेकिन इतना उस तरह का प्रोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आप जब भी किसी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जिक्र करेंगे, तो 2 ही नाम सबसे ज़्यादा कॉमन होंगे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है। इसलिए हम एडोब के प्रोडक्ट्स, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो जो पहले मैंने मिसाल दी थी पूरी, जो मैंने आपसे फीडबैक लिया था, वो सिर्फ इसीलिए ही था। हम ये दो सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी। किसी भी हवाले से आपको टेम्पलेट भी मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी, और ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आप अपनी अब अपने स्किल्स में मेंशन करेंगे इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का, तो आपको एक बहुत बूस्ट मिल जाएगा आपकी सीवीज़ के अंदर। अब फ्रीलांसिंग के ऊपर आने से पहले हम देख लेते हैं कि कोर्स में हम क्या सीखेंगे। तो फोटोशॉप, चूँकि ये कोर्स 1 मंथ में डिवाइडेड है, ठीक है? 1 मंथ में हम 4 वीक्स होंगे, और पर वीक 2 क्लासेस का स्केड्यूल है हमारे पास ना, टोटल 8 क्लासेस होंगी। तो राउंड अबाउट 4 क्लासेस और 2 वीक्स हम फोटोशॉप को देंगे, और 4 क्लासेस हम इलस्ट्रेटर को देंगे। तो सॉफ्टवेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, आपसे इंस्टॉल भी करवाए जाएँगे। हम फोटोशॉप के बेसिक टूल्स सीखेंगे, एडवांस टूल्स भी सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि बेसिक्स, जो मेन चीज़ें सीखने वाली हैं वो हैं ही टूल्स। अगर आपने फोटोशॉप में जो कौन से टूल से आप क्या कर सकते हैं, किस टास्क को किस तरह से डील करना है, ये सारी चीज़ें। और अल्टीमेटली कि एक तो ठीक है ना, एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल आपकी सीवीज़ में ऐड हो जाएगा। बस स्किल ऐड करके हमने थोड़ी बैठना है, हमने तो स्किल को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? अब स्किल को यूटिलाइज़ हम किस तरह से करेंगे, तो आजकल चूँकि एक फ्रीलांसिंग का एक ट्रेंड भी चल रहा है और फ्रीलांसिंग हो भी रही है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसे कौन से मॉड्यूल्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लिंक करती हैं? ये चीज़ें भी हम देखेंगे। फ़ोटोशॉप पे भी देखेंगे, और सिमिलरली हम इलस्ट्रेटर के भी बेसिक टूल्स देख लेंगे, एडवांस टूल्स देख लेंगे, और फ्रीलांसिंग के मॉड्यूल्स भी देख लेंगे हम। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर से आने से पहले ये है कि हम थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग को भी देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? किन वेबसाइट्स के ऊपर आप किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ले सकती हैं। सो इसको हम थोड़ा सा टच करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप एक पता चल जाए ना कि किस तरह से आपने काम लेना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, ठीक है? बाकी चीज़ें हम फोटोशॉप के हवाले से भी देख लेंगे, और इलस्ट्रेटर के हवाले से भी देख लेंगे, बेसिक टूल्स, एडवांस टूल्स, और टेम्पलेट्स को किस तरह से यूज़ करना है। कल को आपने कौन से ऐसे लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप है ना, तो फोटोशॉप इस तरह का टूल है जिसमें हम मोस्टली इमेज एडिटिंग करते हैं, ठीक है? आप इमेजेस को लोड करते हैं, फिर आप उन इमेजेस के ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? हम ये देख लेंगे कि कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे करेंगे, और इसका लिंक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से और फ्रीलांसिंग से किस तरह से होगा, एक चीज़। और सिमिलरली इलस्ट्रेटर जो है, इलस्ट्रेटर के अंदर हम एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ठीक है? अब उसमें पोस्टर्स, लोगो लोगोज़, पोस्टर्स, फ्लेक्स, और ब्रोशर्स वगैरह, कार्ड्स, इस तरह की चीज़ें हम लोग इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, ठीक है? तो दोनों सॉफ्टवेयर्स के अपने अपने पर्पसेस हैं, इसलिए हमने इक्वली डिवाइड किया है कि 4 क्लासेस हम फोटोशॉप को देंगे, 4 क्लासेस हम इलस्ट्रेटर को देंगे, ठीक है? सो ऑल इन ऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से ये हमारे पास चीज़ें हैं। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स कोर्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप ज़रूर बताइए। सर ये जो हम यूज़ करेंगे ऐप्स वगैरह, तो ये लैपटॉप वगैरह पे करनी है या मोबाइल वगैरह पे भी कर सकते हैं सारा कुछ? अच्छा, ये जो दो सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ये प्योरली डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसके लिए आपको लैपटॉप या कोई कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है? मोबाइल के अंदर ये चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, और चूंकि ये सॉफ्टवेयर्स इस तरह के हैं कि ये मोबाइल्स में हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है? लाइक 1 GB, 2 GB के तो ये हैं सारे सॉफ्टवेयर्स। तो मोबाइल में ये है कि मोबाइल में जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है ना, वो सिर्फ फिल्टर्स की हद तक है, या फिर आप बहुत बेसिक सा काम कर सकते हैं, और वो मुश्किल काम है। तो इसलिए ये हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, हम इसको डेस्कटॉप की हद तक ही देखेंगे, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के ऊपर। जी सर, थैंक यू। सर अगर हम बात करें प्रोफेशनल, अगर कहीं फ्लेक्सेस वगैरह बनवाते हैं या इस तरह के, उसमें कोरल ड्रा ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें प्रेफरेंस, हम अगर प्रोफेशनल वर्क करना हो तो प्रेफरेंस कोरल ड्रा को देंगे या एडोब को? अच्छा, बिल्कुल। इसकी मैं आपको जवाब देता हूँ कुछ इस तरह से कि जो सब कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर, यहाँ पे कोरल ड्रॉ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल देख लें, यूएस की साइड पे देख लें, यूरोप की साइड पे देख लें, तो वहाँ पे ज़्यादातर एडोब यूज़ हो रहा है। अब इसका डिफरेंस ये है कि
एडोब जो है ना, एडोब के जो लाइक आप समझ लें जो टूल्स हैं या फिर जिस तरह से उन टूल्स को आप यूज़ करती हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ पे ना देसी काम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और देसी काम में मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सेस बनती हैं आपको पता है वो किस तरह की बनती है ना, वो इंटरनेशनल compete करने वाली नहीं होती हैं, वो सिर्फ काम चलाने के लिए होती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे किसी कोई फ्लेक्स प्रिंट करवाने, कोई स्टैंडी प्रिंट करवाने के लिए एंड सो ऑन, तो वो कोरल ड्रॉ पे ही ये सारा काम करती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने इस तरह से शुरू किया था कि यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ के अंदर मैंने ज्वाइन की, ठीक है, और मेरे पास कैमरा था, डीएसएलआर था। सो अल्टीमेटली मुझे ना मीडिया वाली साइड पे डाल दिया जाता था क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा हर किसी के पास नहीं थे उस टाइम पे ना, उस टाइम पे क्या, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो मैं अल्टीमेटली मुझे मीडिया की तरफ डाल दिया जाता था, तो इवेंट की कवरेज वगैरह करनी होती थी, ठीक है, फिर कल को उन इमेजेस को एडिट करके एनहेंस करके लोगोस वगैरह ऐड करके तो सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना पड़ता था। और इसके अलावा पोस्टर्स डिज़ाइन करने पड़ते थे, स्टैंडीज डिज़ाइन एंड सो ऑन ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर मैंने जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से एडोब वो चीज़ें सीखी थी और उनको यूज़ की थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप कोरल ड्रॉ का ऐड करेंगे अपनी सी सीरीज़ के ऊपर और आप एडोब ऐड करेंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट एडोब का पड़ेगा क्योंकि एडोब जो सॉफ्टवेयर है वो यूएस बेस्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए हम फोकस एडोब पे करेंगे। जी और कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। सब क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह ताला क्लास में मुलाकात होगी और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्लासेस का स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, शॉर्टली शेयर कर दिया जाएगा ये क्लासेस और उनकी टाइमिंग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, आपके साथ सारा स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।